My dear students, before going to further questions on Silo theory, firstly we discuss some of the basics, fundamental structure theorem for finite abelian group. देखिए कैसे करेंगे। हम यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। फर्स्ट, यदि ग्रुप का ऑर्डर पी है तो इसकी पावर हो गई एक, इसका एक ही पार्टीशन बनेगा तो इसके पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट एक ही होगी जेड पी। यदि हमें पी स्क्वायर ऑर्डर के एबिलियन सब ग्रुप चाहिए तो इसके दो पार्टीशन बनेंगे, 1:2 एंड 1:1+1। तो एक इसका सब ग्रुप बन सकता है इस टाइप का और एक ग्रुप बन सकता है इस टाइप का। यदि ग्रुप पी क्यूब ऑर्डर का होता तो इसके तीन पार्टीशन पॉसिबल है। तो पी क्यूब ऑर्डर का ग्रुप या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा और या ऐसा होगा। नाउ गो फर्दर। P4 ऑर्डर का 4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1। एक होगा P4 P³ + ZP, ZP² + ZP², ZP² + ZP + ZP, ZP 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 एंड फर्दर मोर। अब हम थोड़ा सा और एडवांस डिस्कस करना चाह रहे हैं कि फाइंड ऑल नोन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 360। तो कैसे करेंगे? 360 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, 3⁻2 एंड 5⁻1। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ 3 निकाल लेंगे, जो क्या होते हैं अभी बताया था, 3, 2, 1 एंड 1 + 1 + 1। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी है हमारे पास Z8, Z4 + Z2, 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 Z2। ये तो हमने किसके लिए निकाल दी? P इसके लिए। अब इसके लिए चलो पार्टीशन ऑफ 2R, 2 एंड 1 + 1। तो इसकी एक आएगी पॉसिबिलिटी Z9, एक Z3 + Z3, 2। अब इसके लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी आएगी 1 Z5। तो टोटल कितने ग्रुप पॉसिबल है? 3 दूनी 6, 1 6। तो 6 कौन से होंगे? पहले इसको 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 मिलाओ, Z8 Z9 + Z5। फिर इसको इसको मिलाओ, Z8 Z3 Z3 Z5। फिर आप इसको इनके साथ, इसको इसके साथ, इसके 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 साथ मिलाओगे, टोटल कितने आप पाओगे? 6 ग्रुप्स पाओगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने एक और बात बताई थी आपको क्लास में, ZM × ZN आइसोमॉर्फिक होता है ZMN के इफ एंड ओनली इफ MN हैज GCD1। जैसे यहां है, हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? Z45। हम इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि इनका GCD1 है। बट यहां पर हम इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। हम यहां ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, बट इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? Z24
प्लस इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं Z15 आइसोमॉर्फिज्म में, इक्वलिटी में नहीं कह रहे हम। ओके, एक बात और मैंने बोलनी है, उसके बाद वी विल कम्स टू द क्वेश्चन। इफ H is normal subgroup of G and K is normal subgroup of G, we say that HK is normal subgroup of G. If H intersection K is E, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं आइसोमॉर्फिक टू H, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। बड़े ध्यान से देखना, मैंने कहा है H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H इंटरसेक्शन K इज E, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगी एक्चुअली में, ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगी। और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इस केस में किसके आइसोमॉर्फिक होती है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। नाउ वी स्टडी वन बाय वन क्वेश्चन नाउ। तो you think how we can do some questions for that based on Thilo theorems. कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, कुछ क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। Our question is that if order of G is 40, order of G is 40, तो 40 means 2 raised to the power 3 into 5। तो n2 कितना होगा, निकालते हैं। 1 + 2 के 5 को डिवाइड करे, इट मीन्स n2 is either 1 or 5। What is n5? 1 + 5k divides 8, only one possibility, n5 is equal to 1। तो let H be a silo 5 silo subgroup of order 5। Here n5 is 1, it means H is a unique 5 silo subgroup, it means H is a normal subgroup of G। What we can say about n2? n2, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि n2 के बारे में हम कुछ भी अभी नहीं कह सकते, ठीक है। बट हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो K साइलो सब ग्रुप यहां बनेगा, K इज ए 2 साइलो सब ग्रुप हुज ऑर्डर इज 8। ये कैसे कह सकते हैं हम, यदि 8 है, बड़े ध्यान से फिर मैं बोल रहा हूं, 8 है और 16, इसके 8 जो है 40 को डिवाइड करता है, 16 40 को डिवाइड नहीं करता। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके पास 1 2 1 या 5 कितने होंगे, 2 साइलो सब ग्रुप जरूर होंगे। इफ देयर आर 5 subgroups of order 8, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि 5 है 8 ऑर्डर के सब ग्रुप, तो नन ऑफ दीज 5 इज नॉर्मल इन जी। तो इन पांचों में से कोई भी जी में नॉर्मल नहीं होगा। ऑल 5 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय computing their conjugates of सबग्रुप के सबग्रुप के, यानी कि ये कि आप कंजुगेट निकालोगे, वहां से पांचों निकाले जा सकते हैं। करेक्ट, क्लियर हो गया।
ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज एच के। व्हाट इज एच के? देखो मैं फिर बता रहा हूं, अभी हमने ये गारंटी नहीं दी है कि के इज ए नॉर्मल, तो यहां गारंटी हो जाएगी एच के एक सब ग्रुप जरूर बनेगा, और इस सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? 40। क्यों? क्योंकि इट ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के, एच इंटरसेक्शन की। ओके, 40 आ जाएगा। कैसे? एक का ऑर्डर 8 है, एक का 5 है, और इसका एक होगा 40। बट इट इज नॉट गारंटीड दैट कि हम इसको, मैंने बताया इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो इसका सिंबल होता है ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। उसके लिए मैंने कहा था एच भी नॉर्मल हो और के भी नॉर्मल हो। इस केस तक आप के को नॉर्मल नहीं कहेंगे। हाँ, यदि मैं कह दूं इफ के इज नॉर्मल तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि एच भी नॉर्मल हो जाएगा, के भी नॉर्मल हो जाएगा, इंटरसेक्शन 1 भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी आर कमिंग टू द अवर मेन टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मैनी 5 साइलो subgroups of S5 are there? ठीक है, ओके, कोई दो बताइए। S5 ऑर्डर 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। हियर 5 divides 120 but 5 square doesn't divides 120। तो ऑर्डर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप इज 5। उनकी संख्या कितनी है वो निकालते हैं हम, N5 निकालते हैं। N5 यानी कि 1 + 5 के डिवाइड्स 120, तो हमें चेक करना है 1 + 5 के डिवाइड्स 24। तो वैल्यू ऑफ के कैन बी 0, वैल्यू ऑफ के कैन बी 1, 2 नहीं हो सकती, 11 डिवाइड नहीं करता, 3 भी नहीं हो सकती, 15 और 1 16 नहीं करता, 4 21 नहीं करती, तो ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। तो N5 इज आइदर 1 और 6। तो हमें डिसाइड करना है कि 1 है या 6। अभी डिसाइड कर देते हैं। ओके, अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। कितने होंगे S5 में? तो 5C5 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। कितने होंगे? 24। एवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 must be cyclic. Very good. So number of cyclic subgroups of order 5 are, या नंबर ऑफ साइक्लिक भी जो नहीं है सब ग्रुप्स ऑर्डर 5, क्योंकि 5 ऑर्डर के सारे साइक्लिक होते हैं 24, और ये फार्मूला केवल साइक्लिक के लिए है, बटे 4 यानी कि 6। तो इट मीन्स प्रूव दैट N5 इज 6। परंतु इसने कहा कि 2 निकाल के दिखाओ, तो 2 आप निकाल के दिखा दो। 1 2 3 4 5, इससे जनरेटेड एक सब ग्रुप बना दो जिसमें पहला एलिमेंट क्या आएगा? 1 2 3 4 5। अगला एलिमेंट क्या आएगा? देखो मैं आपको एक मल्टीप्लीकेशन करके दिखा रहा हूं, बाकी आपने खुद करनी है। 1 2 3 4 5। देखो 1 goes to 2 and 2 goes to 3, 2 goes to 3, 3 goes to 4। Now here 3 goes to 4, 4 goes to 5, here 4 goes to 5, 5 goes to 1, now 5 goes to 1, 1 goes to 2। तो what answer come? 1 3
3 goes to 5, 5 goes to 2, 2 goes to 4 and 4 goes to 1। तो नेक्स्ट एलिमेंट इसमें ये आएगा। इस प्रकार आप एलिमेंट निकालते चले जाएंगे। 4 तो ऐसे एलिमेंट आएंगे, एक आइडेंटिटी आएगा। अब मैंने बताया था ऐसे ऐसे 24 एलिमेंट हैं। आप इन 4 को छोड़ के कोई सा और एलिमेंट लोगे तो वो अनदर सब ग्रुप बना देगा। ओके, तो ये तो मैंने बताया था S5 के कौन कौन से 5 साइलो सब ग्रुप बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अब 3 साइलो सब ग्रुप की बात करनी है। किस ग्रुप में? S5। Order of S5 is 120. 3 divides this, but 9 doesn't divide this. It means 3 साइलो सब ग्रुप है और जिसका ऑर्डर 3 होगा तो कितने होंगे? N3 is equal to 1 plus 3k divides 120, 1 plus 3k divides 40। N3 is 1, क्योंकि k की इधर 1, वो बताता हूँ k की वैल्यू यहाँ पर 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। 1 रखोगे तो 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 रखोगे तो 4 आएगा, ठीक है जी। 3 रखोगे तो 10 आएगा, ठीक है। 4 रखोगे 4 की 12 और 1 13 नहीं है पॉसिबल। 5 16 भी पॉसिबल नहीं है। 6 18 19 पॉसिबल नहीं है। 7 या 21 और 1 22 पॉसिबल नहीं है। 13 39 और 1 40 पॉसिबल है। तो वी हैव दीज पॉसिबिलिटीज। तो इस पॉसिबिलिटी को कैसे चेक किया जाए? कोई आसान काम नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आंसर ऑफ N3 कैन बी 1, 4, 10 और 40। अब ये आंसर क्या है अभी हमें नहीं पता, बट आवर एम इज टू फाइंड दैट। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, यदि आप 23rd क्वेश्चन की बात करो तो कहता है कि कोई 5 बताओ कि 5 3 साइलो सब ग्रुप जरूर मिलेंगे। मैं इसको बिल्कुल डिटेल में बात करना चाह रहा हूं। एवरी सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 मस्ट बी साइक्लिक। ओके, इसमें 3 ऑर्डर के सबग्रुप कैसे होंगे? केवल इस टाइप के एलिमेंट जो होंगे ना, यानी कि हम एक 3 का साइकिल बना लें, एक 1 का और एक 1 का, ऐसे एलिमेंट्स का ही ऑर्डर 3 होगा। कितने होंगे ये? 5C3 2 फैक्टोरियल, 2C1 0 फैक्टोरियल, 1C1 0 फैक्टोरियल बटे में ये 2 बार आया है 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल कट गया। इसका आंसर आएगा 5 4 2 1 इंटू 2 कट के 20। ऐसे 20 एलिमेंट्स हैं जिसका ऑर्डर 3 है। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 आर 20 डिवाइड बाई 5 3, यानी कि 20 डिवाइड बाई 2, दैट कम्स टू बी 10। तो ये आंसर आ गया। तो यदि हम बहुत डिटेल से देखें तो S5 में N5 6 आया था और N3 10 आया। ओके, तो ये हम 2 आंसर हम दे पाए हैं। और यदि कोई पूछे 5 साइक्लिक सबग्रुप लिख के दिखाने हैं 3 ऑर्डर के, तो कुछ नहीं है, एक एलिमेंट उठाओ, ये इससे अगला एलिमेंट जनरेट कर दिया ये, और एक आइडेंटिटी एक हो गया। दूसरा आपने ये उठाया, इसका इनवर्स ये होगा। तीसरा आपने ये उठाया, ठीक है जी। चौथा आपने ये उठा दिया। पांचवा आपने ये उठा दिया, लाइक दैट।
तो आपके सवाल में क्वेश्चन में है कि सर ने 5 ही क्यों कराए? 5 कहते ही ये दोनों केस कट हो गए। श्योरली 40 का केस आप कह रहे हो कि जा हो नहीं सकता, तो ये 10 ही बनेंगे। करेक्ट। तो इस प्रकार हमने आज आपको क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। थैंक यू वेरी मच।